उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ हैं। एक समय एक बड़ी चर्चा हो रही कि उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखी और जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव है वो जनता से कराया जाए। इसको लेकर के विभाग में मंथन शुरू हो गया है। क्या इस बार जो चुनाव 26 में होने हैं, क्या जनता से हो पाएंगे या फिर जो बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य कहते हैं और जिला पंचायत सदस्य दोनों को यही लोग चुनते हैं, क्या वैसे होगा? इसमें कई सारी दिक्कतें भी हैं, लेकिन विभाग तैयारी कर रहा है। राजभर जी, आप लोग प्रस्ताव बना करके केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी कर रहे हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रमुखी, जो हमेशा एक बड़ा साठगांठ या सत्ता का या धन बाहुबल का चुनाव होता है और जनता से कराने का निर्णय आप लोग ले रहे हैं। देखिए, 4 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं मिला हूँ। चारों बार उन्होंने सहमति दी है। प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार से जल्द ही भारत सरकार को जा रहा है। 2 बार गृह मंत्री जी से मिला हूँ, उन्होंने भी सहमति दी है। 1 बार प्रधानमंत्री जी से मिला हूँ, उन्होंने भी सहमति दी है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से प्रस्ताव जाने के बाद दिल्ली से लोकसभा और राज्यसभा से जल्द ही वो पास होगा। उस तर्ज पे पास होगा जिस तरह जातिवार जनगणना का हुआ था। कोई सोचा भी नहीं था कि जातिवार जनगणना का ऐलान एनडीए गठबंधन में होगा। जो विपक्ष कहते थे वो फेल हो गए बेचारे, इधर वाले पास हो गए। क्या लगता है संविधान संशोधन मतलब करने की जरूरत पड़ेगी? जो 73वां पंचायती राज संशोधन किया गया था 1992 में पंचायत को सशक्त करने के लिए, अब ये जब संशोधन होगा तो पूरे देश के लिए होगा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए? पूरे देश के लागू। देखिए, जब लोकसभा और राज्यसभा से कोई बिल पास होता है तो वो पूरे देश में लागू होता है, किसी एक स्टेट के लिए नहीं होता। तो कुछ और राज्य आप लोगों के साथ हैं कि ये पहला राज्य उत्तर प्रदेश है जो इस तरीके की मांग कर रहा है? और जहाँ दिल्ली में और प्रदेश में सरकार एक कै गो हो, एक पार्टी का हो, एनडीए का हो, तो सब लोग चाहते हैं कि हो ही जाए। ऐसा क्यों कराना चाहते हैं? क्या धन बाहुबल का असर है? जनता से अगर चुने जाएंगे तो उनकी कार्यकाल, उनके खिलाफ आप विश्वास प्रस्ताव सरकार बदलने पर नहीं आ पाएगी या कुछ और कारण है? देखिए, धन बल और बाहुबल को रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये भी हमेशा होता है कि जब सरकार बदलती है तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो सत्ता में सरकार आती है या ले आती है या उनको शामिल होना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे नेता इस्तीफा भी दे देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग नेता हैं जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है। ये माना जाता है कि सत्ता का चुनाव है, जिला प्रशासन पुलिस मिल करके जो चाहती है वो करती है। आपने देखा भी होगा बड़ी गुंडागर्दी पंचायत के चुनाव में होता है। हाँ, तो इसको रोकने के लिए ये कवायद हो रही है। जब जनता से चुने जाएंगे तो फिर कोई जरूरत नहीं, न बदलना है न भागना है, कुर्सी पर बैठे रहना है, विकास को गति देना है। आप लोग मदरसे की आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं, हिंदी, मैथ, अंग्रेजी पढ़ाने के लिए एक हाई लेवल कमेटी भी बनी हुई है, लेकिन कई सारे जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं सवाल उठा रहे हैं कि मदरसों को एक तरीके से सरकार नुकसान पहुंचा रही है, कई जगह कार्रवाई कर रही है। अब आधुनिकीकरण के नाम पे मदरसों को कमजोर किया जा रहा है। 1000 करोड़ रुपया तनख्वाह दी जा रही है मदरसों को पढ़ाने के लिए। कर क्या रहे हैं? जितने मजबूत मुसलमान हैं वो गरीब मुसलमानों का शोषण कर रहे हैं। वही लोग विरोध कर रहे हैं जो मुसलमानों के हक को लूट रहे हैं। आजादी के बाद से ये व्यवस्था बनी है और इस व्यवस्था में दोषी कौन है? भाजपा दोषी है। वो मुसलमान दोषी हैं जो मदरसा खोल करके वो सिर्फ 2-3 काम करते हैं। कौन कौन से? पहला काम तो उनका है कि अगर उनके पास 3 गो बेटी है तो नियुक्ति करते हैं, तो कोई खोज करके नियुक्ति करते हैं, फिर उसी से अपनी बेटी की शादी करते हैं। एक तो काम ये होता है। दूसरा काम ये होता है फर्जीवाड़ा, छात्रवृत्ति के नाम पर घोटाले करते थे। अब इधर जब सरकार ने कहा कि नहीं, अब ऑनलाइन जितने बच्चे हैं ऑनलाइन फॉर्म भरो, उनका जो है अटेंडेंस होगा। जब शुरू हुआ है तब छटपटा रहे हैं। अब सरकार कह रही है कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड की तरह मदरसा बोर्ड भी होगा। जो यहाँ पढ़ाई हो रही वहां भी होगी। कहीं पाबंदी नहीं है कि आप अरबी, फारसी, उर्दू मत पढ़िए। कहीं यह लिखा हुआ यूपी बोर्ड में या सीबीएसई, आईएससी बोर्ड में? तो फिर वहां लागू करने में उनको क्या दिक्कत है? मर्चा लगा था, मर्जा लगा था तो कस के होई, घबरा मत। शिक्षा के सवाल पे कोई समझौता नहीं। वो भी बच्चे हैं, देश के नागरिक हैं, उनको भी बेहतर शिक्षा मिले, उनका भी भविष्य उज्जवल हो, वो भी विकास के रास्ते पे चलें, विनाश के रास्ते पर नहीं जाए। इसके लिए सरकार कटिबद्ध है।
तो इसको कंपलसरी कर देंगे, हिंदी अंग्रेजी मैथ पढ़ना पड़ेगा। सब अनिवार्य कर दिया जाएगा। जैसे यूपी सीबीएसई बोर्ड है वैसा वो मदरसा बोर्ड में होगा। चलो कहाँ शोषण करोगे, अल्लाह की जमीन बेच करके माला माल हो रहे हैं, इतना अमीर मुसलमान हैं, फरार करते हैं। वक्त भी जमीन किसकी है? अल्लाह की है ना। अल्लाह की जमीन बेच दे रहे हैं और कह रहे हैं हम मुसलमान हैं। बारे भाई मुसलमान, किसी एक महिला, गरीब महिला के इन लोगों ने वक्फ की संपत्ति बेचे हों, एक महिला को कुछ दिए? एक गरीब मुसलमान को किसी को दिए? कि बेच करके करोड़ों की संपत्ति लाखों में बेचते हैं, पिछले दरवाजे से माल ले लेते हैं। सब वही विरोध में है। इसी से परेशान है योगी सरकार या आपका विभाग, जो मदरसों पे अवैध कार्य हो रहा था या देश विरोधी गतिविधियों में कई सारे मदरसों का नाम आया, बॉर्डर एरिया में कार्रवाई हो रही, तो ये यही छटपटाहट तो नहीं है? और क्या, आप बताओ कि नोट छापने के लिए मदरसा खुला है प्रयागराज, कुशीनगर, नोट छापते हुए पकड़े गए ना उधर से। अब मदरसा खोले वो पढ़ाने के लिए कि वहां आवासीय बना के विदेशी ताकतों को वहां सुताने के लिए? वहां खिला के सुता दे रहे हैं कि सुत तो यहीं जो है, यहीं से भारत के विरोधी गतिविधियों का काम करो। जांच हो रही तो पिराता। आपके पार्टी के विधायक की सदस्यता चली गई एक स्पीच को लेकर के, हालांकि ऐसी बहुत सारे स्पीच चुनाव में या ऐसी चीजों में आते रहते हैं। आप क्या वो हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि इस समय हालांकि छुट्टी चल रही है लेकिन स्पेशल बेंच भी है, और आप लोग क्या करेंगे, पार्टी उस मुद्दे पे क्या करेगी? वो हमारा विधायक दाखिल कर रहा है सेशन कोर्ट में, कल परसों में दाखिल हो जाएगा। फिर उसके बाद वहां क्या रिजल्ट आता है, फिर हाई कोर्ट जाएगा, रिलीफ मिलेगी। सेशन कोर्ट के बाद हाई, अगर रिलीफ नहीं मिलती तो हाई कोर्ट? हाँ बिल्कुल जाएंगे, अब मिलेगी रिलीफ, काहे नहीं मिलेगी। इतनी बड़ा सजा जो थोड़ा होता है। एक सवाल और उठ रहा है, आप भी सरकार में हैं, जिस तरीके से रविवार के दिन जब हाई कोर्ट का फैसला आया, 2 साल की उनकी सजा हुई, ये हुआ कि अब सदस्यता चली जाएगी, तो रविवार को विधानसभा सचिवालय खोला गया और आयोग को सूचित कर दिया गया कि ये सीट रिक्त घोषित की जा रही है, यानी एक तरीके से रिक्त घोषित करके चुनाव कराने की बात सीधे सीधे कर दी गई। इतनी जल्दबाजी विधानसभा की तरफ से क्यों किया गया? ये कानूनी प्रक्रिया है ना, उनको भी जवाब देना होता है। वो अपना कार्रवाई करके वो खाली हो जाते हैं, उसी में करते हैं जल्दबाजी। अपनी छुट्टी हो जाए, वो ये न कहे कि ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कोर्ट इनको न तलब करे। ये सब मामले होते हैं। बहराइच में जो मुसलमानों का मेला लगता था, ज्येष्ठ मेला, उस पे सरकार ने रोक लगा दी, कानून व्यवस्था बिगड़ सकता है। अब वहाँ आप बड़ी संख्या में बड़े लेवल पे जयंती सुहेलदेव महाराज की मनाने जा रहे हैं, तो उससे क्या कानून व्यवस्था को कोई दिक्कत नहीं? भाई देखिए, सरकार ने रोक नहीं लगाई, कोर्ट ने रोक लगाई है। और मजे की बात यह है कि आप देखिए, जो देश को लूटने के नियत से आया, देश को लूटने आया, मठ मंदिर लूटा, देश को गुलाम बनाने आया, और राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने देश को लूटने से बचाया, देश को गुलाम होने से बचाया। ऐसे सैयद सलाह मसूद गाजी को नानपारा मैदान बहराइच उटला नदी के किनारे वहीं मार डाला। तो मेला तो उनका लगना चाहिए जिन्होंने देश की सुरक्षा की, देश की संपत्ति को बचाया, देश को गुलाम होने से बचाया, उनका मेला लगना चाहिए। ये कांग्रेस सपा बसपा के लोग, ये जिन महापुरुषों ने देश के लिए समाज के लिए काम किया, उनको दबा के रखा। अब हम लोग अपना अपना इतिहास आप ही बताइए कि 20 साल पहले सुहेलदेव जी को जानते थे? नहीं जानते थे। अहिल्याबाई होलकर को जानते थे? नहीं जानते थे। सरदार पटेल हुए, तमाम हमारे महापुरुष। तो उन महापुरुषों को, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को समाज के बीच में ले जाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा ऐसा किया है, इनके कृतित्व और व्यक्तित्व को पढ़ो, ये हमारे राजा थे। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी, इनका साफ तौर से कहना है कि अब्बास अंसारी की सदस्यता खत्म हुई है, उसको लेकर के सेशन कोर्ट में जाया जाएगा और 2-1 दिन में याचिका दाखिल हो जाएगी और उम्मीद है कि उनकी सदस्यता को बहाल किया जाएगा। कोर्ट का जो फैसला है वो अब्बास अंसारी के पक्ष में आएगा। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ।